नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, एक बम्पर भर्ती का विज्ञापन आपके सामने आ चुका है और ये भर्ती है आपकी कंप्यूटर अनुदेशक की। टोटल यहाँ पर 10,157 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट हैं। पहली पोस्ट है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जिसके यहाँ पर कुल पद है 9,862, और दूसरी पोस्ट है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसके पद हैं 295। कुल मिलाकर के 10,157 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आपके 8 फरवरी 2022 से प्रारंभ है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और अपने समस्त व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी हो जाए और एक अच्छी भर्ती जो है उसमें अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन आया है राजस्थान से आया हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आज 1 फरवरी 2022 को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। पदों का विवरण मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। इसके लिए आवेदन, जैसा कि मैंने बताया, कि आपके 8 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। आवेदन कैसे करना, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर परीक्षा शुल्क देख लीजिए। जो भी राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है कि जो शुल्क है उसमें छूट रहेगी। बाकी जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट के अभ्यर्थी, उन सभी को 450 रुपये का शुल्क यहाँ पर देना होगा। ठीक है, और बाकी राजस्थान के जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको जो है रिजर्वेशन के रूल्स के तहत जो यहाँ पर शुल्क रखा गया वो आपको देना होगा। आपको बता दें, इसके लिए ये देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। परीक्षा वगैरह के बारे में बताया गया, कब तक इसकी परीक्षा होगी, तो मैं सारी जानकारी यहाँ पर दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर आप लोग वैकेंसी की डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर पूरा जिलेवार और आरक्षणवार वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि कितने कितने पद यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत भर्ती है। तो राजस्थान में जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की रिक्तियाँ हैं उनको जिलेवार यहाँ पर और कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। पूरी टेबल यहाँ पर देखिए दी गई है जिले वाइज। तो जिस भी ज़िले से आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन छात्रों का रहता है कि वेतन इसमें कितना मिलेगा, क्या नौकरी सरकारी है ये या प्राइवेट। तो दोस्तों, नौकरी सरकारी है यहाँ पर। और देखिए वेतन यहाँ पर बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग वेतन मिलेगा और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को जो वेतन होगा वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलेगा। और परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक भी राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं पात्रता और शैक्षिक योग्यता को लेकर के। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि 2 प्रकार के पद हैं, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोली गई है, कई सारी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें से अगर कोई भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बोला गया है कि मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी ME या मास्टर इन टेक्नोलॉजी यानी MTech इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, या फिर लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपने MTech किया होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ, या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी किया तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। टेली कम्युनिकेशन में किया है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है यानी ME या MTech नहीं है तो बोला गया है MSc इन कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया होगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है। MSc IT बहुत से लोग करते हैं, MSc CS जो लोग करते हैं वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बोला गया MCA अगर आपने किया हुआ तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपके पास B लेवल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स है या C लेवल का भी है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। या इनमें से कोई नहीं है लेकिन इसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री आपके पास है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट से, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। साथ में दूसरे नंबर पर बोला गया है कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान
एवं राजस्थान संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी पोस्ट जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, इसमें देखिए पद भी ज़्यादा है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा यहाँ पर कम है। यहाँ पर BA, M.Tech वगैरह नहीं मांगा गया है। यहाँ पर बोला गया है अगर आप ग्रेजुएट हैं और A लेवल या PGDCA 1 साल का भी है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा बोला गया कि अगर आप BE हैं या B.Tech हैं कंप्यूटर साइंस से या IT से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, या टेलीकम्युनिकेशन से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है। साथ में बोला गया कि अगर आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ठीक है, यानी CS या IT से, तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। और अगर ये नहीं किया हुआ है तो अगर आप BCA किए हैं तो भी आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई समकक्ष योग्यता है या इसके हायर क्वालिफिकेशन तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर भी व्यवहारिक ज्ञान हिंदी का होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर दी गई है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए, ठीक है, तो आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उससे उपयुक्त चयन एजेंसी का अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्रमाण करने का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। यानी अगर कोई छात्र एपियरिंग में है तब भी वो आवेदन कर सकता है, फाइनल ईयर में है तो। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बात हाईलाइट करके नीचे दी गई है कि इसमें आप लोग एपियरिंग वाले आवेदन तो कर सकती हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा तिथि से पूर्व आपको जो योग्यता है वो अर्जित करनी होगी। अगर आप परीक्षा तिथि के बाद योग्यता अर्जित करते हैं तो आप मान्य नहीं किए जाएंगे, मतलब आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा के बारे में देखिए बोला गया है कि आपकी जो आयु है 1 जनवरी 2023 से एज की काउंटिंग होगी और कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पर। और जो रिजर्व कैटेगरी रहेंगे उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है, जो भी राजस्थान के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पेंशन वगैरह का भी प्रावधान है। यहाँ पर देखिए लिखा है अंशदायी पेंशन योजना आपकी लागू की जाएगी। और जो लोग शादीशुदा हैं तो वो लोग विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाएंगे, और ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है जिसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है। और परीक्षा जो होगी देखिए यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा आपकी जो है वो ऑनलाइन करवाई जाएगी। और परीक्षा कब होगी तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि आपका मई या जून 2022 में इसकी परीक्षा जो है करवाई जाएगी। परीक्षा के माध्यम के लिए जो नोटिस होगी अलग से जारी की जाएगी आपको। ठीक है। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए राजस्थान की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। मैं वेबसाइट आपको बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट का नाम दिया गया है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर ये नोटिफिकेशन उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भी वहीं से कर पाएंगे। अब यहाँ पर पेपर के बारे में बताया गया कि क्या पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा। देखिए यहाँ पर सबसे बोला गया है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनके लिए यहाँ पर बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी वरिष्ठ के लिए जो एग्ज़ाम आपका होगा, लिखा कि 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का। पहला जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, देखिए बोला गया है कि सबसे पहले जो पहला पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। 100 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्या क्या पेपर में आएगा तो ये यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है ये चीज़ें आएंगी। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 का प्रावधान रहेगा यहाँ पर। ठीक है। और साथ में जो पेपर 2 होगा ये भी लगभग सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं है। 100 नंबर का भी होगा, 2 घंटे का आपका ये रहेगा और 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, तो सब्जेक्ट अलग अलग होगा, एग्जाम पैटर्न एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम बताया गया ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है। ठीक है। यानी तो यहाँ पर भी देखिए बोला गया कि 200 नंबर का आपका पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। इसमें पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का।
तो सारी चीज़ें सेम है, बस सब सिलेबस इसका अलग अलग है। तो उसको आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। देखिए सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कि 8 फरवरी 2022 से आवेदन प्रारंभ है, 9 मार्च 2022 तक आवेदन कर पाएंगे रात 12 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो फीस पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। मई जून में आपकी परीक्षा होनी है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो सर्च कर लीजिएगा एबीटेक 123 करके, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है और जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस है, ठीक है, तो ये हमारा आपका governmentjobcenter.com वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको वहाँ से आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे और साथ में नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।